Good morning class. Our today's topic is formal sector credit in India. Right? This is given on page number 48 in your book. आपकी बुक के पेज नंबर 48 पे गिवन है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. उसको ओपन कीजिए और देखिए वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी हैव सीन इन दी अबव एग्जाम्पल, जो हमने पीछे एग्जाम्पल्स देखे हैं उनमें हमने देखा दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. कल जब हमने वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट पढ़े थे उनके बारे में बात हो रही है. ये जहाँ पर हमने बहुत सारे क्रेडिट के सोर्सेज पढ़े हैं वहाँ लोन सोर्सेज पढ़े हैं. ठीक है. और जो हम कह सकते हैं कि लोन जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से लिया जाता है. तो अब इन तरीक़ों को हम क्या है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. The various types of loan can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the formals are loans from bank and cooperatives. The informal lenders include money lender, trader, employer, relative and friend etc. है ना. जो अगर हम बात करें कि फॉर्मल सेक्टर की बात करें हम कि फॉर्मल सेक्टर में कौन से लोन्स आते हैं, तो जो लोन्स हम बैंक या कोऑपरेटिव से लेते हैं, बैंक से लेते हैं या कहाँ से लेते हैं, बैंक या कोऑपरेटिव से लेते हैं, वो लोन हमारे कौन से होते हैं, फॉर्मल सेक्टर के लोन्स कहलाते हैं. ठीक है. और इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोन्स कौन से कहलाते हैं, जो हम मनी लेंडर से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, एम्प्लॉयर, रिलेटिव या फ्रेंड से लेते हैं. ठीक. ये सारे लोन्स हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के कहलाते हैं. अब हम देखें अगर एक ग्राफ जो हमारा यहाँ गिवन है, यहाँ पे हमें सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ये दिया हुआ है हमारा ग्राफ है ना. ये ग्राफ देखेंगे अगर हम तो आप देख रहे हैं इसमें ये जो पिंक वाला पैरा है ये बता रहा है हमें नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से लिया गया लोन है ना. ये कितना परसेंट है, 2% है. ये ब्लू वाला देख रहे हैं अगर हम, ग्रीनिश ब्लू जो है हमारा ये देख रहे हैं अगर हम, तो गवर्नमेंट से लिया गया लोन 1% है. कब की बारे में बात हो रही है, ये रूरल हाउस होल्ड ने जो हमारे लिया है 2012 में. ठीक. फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक यानी कि फॉर्मल सेक्टर से लिया गया लोन कितना है, 25%. कमर्शियल बैंक्स का लोन जो है वो 25%. इसके बाद अगर हम बात करें अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से लिया गया लोन 5%. लैंडलॉर्ड से लिया गया लोन जो है वो हमारा है कितना, ये ग्रीन कलर में है ना, ये क्या है 1%. और ये जो ऑरेंज सा कलर है ये मनी लेंडर से लिया गया लोन 33% और रिलेटिव और फ्रेंड से लिया गया लोन 8%. तो ये हमारा एक क्रेडिट अरेंजमेंट्स के सोर्सेज बता रहा है कि अलग अलग जगहों पे हमने कितना लिया है ना, कितना परसेंट हमने टोटल 2012 में कहाँ से कितना जो हमारे यहाँ के लोन लिया गया है वो किस तरीके से लिया गया है. यहाँ देखिए एक बात, The Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sources of loan. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. Similarly, the RBI sees that the bank gives loan not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate, etc. यहाँ पर क्या है, हम सभी जानते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरबीआई जो होता है इंडिया का, वो फंक्शनिंग जो है वो बैंक की इंश्योर करता है. वो ये भी चीज़ देखता है कि बैंक अपने पास मिनिमम कैश रिजर्व बैलेंस रख रहे हैं है ना. तो अब क्या है, आरबीआई यही सारी चीज़ें ही मैनेज कर रहा है. अब वो ये भी देख रहा है कि आप कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. इसके साथ में आरबीआई एक और चीज़ देखता है, वो देखता है ये भी चीज़ इंश्योर करता है कि बैंक केवल प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से, केवल प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स को, यानी कि जो लार्ज बिजनेसमैन होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, केवल उन्हीं को लोन ना दे बल्कि स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बोरोअर्स, इन सबको भी दे. पीरियोडिकली जो बैंक्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन बैंक को सबमिट करनी होती है कि उन्होंने कितना लैंड किया, किसको किया और क्या इंटरेस्ट रेट है वगैरह वगैरह की इन्फॉर्मेशन. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज of lenders in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. अब ये तो क्या है, हमारा आरबीआई तो फॉर्मल सेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है, उनकी लैंडिंग को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर्स है वहाँ पर कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है क्रेडिट एक्टिविटीज़ को कि आप किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं. कोई भी ऐसा नहीं है. अगर आप कोई गलत तरीका यूज़ कर रहे हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए तो कोई उनको रोकने के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं है. जैसे यहाँ आरबीआई है। अब आगे देखते हैं, कंपेयर टू द फॉर्मर लेंडर्स
the informal lenders charge a much higher interest on loan, thus the cost to the borrower of informal loans is much higher. अगर हम फॉर्मल लेंडर्स से कंपेयर करें तो बहुत सारे इनफॉर्मल लेंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन चार्ज करते हैं और इसीलिए जो बोरोअर्स की जो कॉस्ट होती है इनफॉर्मल लोन्स की वो बढ़ जाती है. हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोअर इज यूज टू रीपे द लोन. जब हम क्या है हायर कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी बोरोइंग्स की, इसका मतलब है कि हमारी अर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो जो उधार लेने वाला व्यक्ति है वो अपना लोन चुकाने में ही लगा देगा. हैंस बोरोअर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स, है ना. तो क्या होगा, बोरोअर के पास खुद के पास बहुत कम पैसा बचेगा अपने लिए, है ना. जैसे कि हमने श्यामलाल के साथ देखा था, जो श्यामल था हमारा सोनपुर में, हमने जो कल पढ़ा था, है ना, उसके बारे में. In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the borrower to be repaid is greater than the income of the borrower, है ना. कुछ सर्टेन केसेस में हम देखते हैं हाई इंटरेस्ट रेट है बोरोइंग के लिए, इसका मतलब है कि अमाउंट जो रीपे की जा रही है वो ज़्यादा है उसके बोरोअर की इनकम के ज़्यादा. तो इससे क्या होगा, इट कुड लीड टू इंक्रीजिंग इन डेप्स, यानी इससे क्या होगा, डेप्स बढ़ता जाएगा और आप डेप्ट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे. ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाई बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ जो एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि बोरोइंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. For these reasons, bank and cooperative societies need to lend more. This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credits is crucial for the country's development. अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो अफोर्डेबल और चीप क्रेडिट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इन्हीं कारणों से जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको क्या है ज़्यादा उधार देना चाहिए, ठीक है, ताकि जितनी ज़्यादा इनकम्स होंगी लोगों की, जितना ज़्यादा लोग बोरो करेंगे सस्ते में, उतना ज़्यादा अपनी नीड्स को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और वो क्रॉप्स भी ग्रो कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप कर पाएंगे, कोई नई इंडस्ट्रीज सेटअप कर पाएंगे या गुड्स में ट्रेड कर पाएंगे, है ना. तो लोगों के भले के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो फॉर्मल सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, है ना. यहाँ नीचे एक जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये आप ग्राफ देख रहे हैं पुअर हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट्स वगैरह का. इस ग्राफ के बारे में अब एक बार बात करते हैं कि ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas. The people are divided into 4 groups from poor to rich as shown in the figure. जैसे कि आपको दिख रहा है इस फिगर में क्या है, 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया है. पुअर हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट, वेल ऑफ हाउस होल्ड और रिच हाउस होल्ड, ठीक है. क्योंकि इंपॉर्टेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की आपको दिखानी है अर्बन एरियाज में, तो इन 4 ग्रुप में इन लोगों को बांट दिया गया है. यू कैन सी दैट 85% ऑफ द लोन्स आर टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. जो 85% लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है. देखो आप देख रहे हो ना कि जो ब्लू कलर मतलब आपका जो लाइट कलर जो दिखाई दे रहा है, ये लाइट कलर जो है इनफॉर्मल सेक्टर का है और डार्क कलर जो है वो हमारा फॉर्मल सेक्टर का है ना. ये जो कलर है हमारा, ये क्या है, ये वाला जो कलर है ये इनफॉर्मल सेक्टर का है और ये फॉर्मल सेक्टर का कलर है. ऐसे यहाँ फॉर्मल, ये इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है. चलिए एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पर क्या है, 85% जो है वो पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब व्यक्ति हैं, उन लोगों ने अर्बन एरियाज़ में इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया है. अब अगर हम इसको रिच अर्बन हाउस होल्ड से कंपेयर करें तो आप क्या देखेंगे, केवल 10% जो हैं उन लोगों ने ही जो है इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया है. जैसे ये लास्ट वाला देखिए, है ना, ये देखिए 90% इन्होंने फॉर्मल सोर्सेज से लिया है और 10% इन्होंने क्या किया है, इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया है ना. तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. इसी तरीके का हमें क्रेडिट अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है, रूरल एरियाज में. वहाँ क्या होता है, जो अमीर व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा रिच हाउस होल्ड होते हैं, अमीर परिवार होते हैं, वो सस्ता क्रेडिट यानी कि सस्ते
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लेते, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर्मल लेंडर से ले लेते, जबकि पुअर हाउस होल्ड क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट्स बोरो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, वो लोग लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से लोन। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, सबसे क्या साबित होता है? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर विल स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। यानी कि पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, पहली चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि कुछ ही लोग जो हैं, हमारा कहना चाहिए रूरल सेक्टर्स के, रूरल एरियाज़ के जो है, रूरल एरियाज़ के जो क्रेडिट नीड्स हैं, हमारी उधार की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने में फॉर्मल सेक्टर बहुत कम पूर्ति डाल पा रहा है, यानी कि बहुत कम योगदान कर पा रहा है। दूसरी चीज़, जो रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स हैं हमारी, मान लो जितनी हमारी फॉर्मल सेक्टर्स ने पूरी कर दी वो तो कर दी, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर पूरी नहीं कर पा रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, लोग उनसे पूरी कर रहे हैं, है ना। अब अगला देखते हैं इसके बाद वाला, मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। बहुत सारे लोन्स ऐसे हैं इनफॉर्मल लेंडर से लिए जाते हैं जो उनमें बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है और उससे उनकी इनकम बहुत कम बढ़ती है। तो इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि हमारा इन सारी बातों से हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में ये आ रहा है कि जो बैंक और कोऑपरेटिव्स हैं उनको अपनी लैंडिंग जो है वो रूरल एरियाज़ में स्पेशली बढ़ानी चाहिए, ताकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे हमारा क्रेडिट जो डिपेंडेंट है वो जो है वो रिड्यूस हो जाए। सेकेंडली, फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। एक तो फॉर्मल सेक्टर को लोन्स देने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि इन सेक्टर से लोन आसानी से लिया जा सके, हर कोई ले सके। At present, it is the richer households who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. यहाँ क्या है, आज के समय में अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा रिचर हाउस होल्ड जो है उनको फॉर्मल क्रेडिट आसानी से मिल जाता है और जो पुअर है वो इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट। तो ज़रूरी क्या है इसके लिए कि फॉर्मल क्रेडिट इक्वली बांटा जाए और गरीब इंसान को भी आसानी से उसका बेनिफिट मिल सके और वो सस्ते में लोन ले सके। तो अभी हमने इस चीज़ से क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स पढ़े थे, सोनपुर विलेज के कुछ लोगों से बात की थी, उसके बारे में हमने जो एग्जांपल्स पढ़े थे उसमें हमने जो बहुत सारे क्रेडिट अरेंजमेंट पढ़े थे उनके बिहाफ पे हमने दो तरीके के क्रेडिट अरेंजमेंट बांटे, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल में वो आ जाते हैं बैंक और कोऑपरेटिव से लिया गया लोन, हमारा फॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट में आ जाता है, और इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट में आ जाते हैं हमारा जो हमने एम्प्लॉयर से लिया है, हमने ट्रेडर्स से लिया है या किसी ऐसे सोर्स से लिया है, हमने मनी लेंडर से लिया है ना। तो ये सारे जो हैं हमारे किस में आ जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोन में आ जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो अधिकतर लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और वहाँ हर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है क्योंकि उन्हें रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है ना। वहाँ उनके अनफेयर मीन्स से अगर वो रीपे करा रहे हैं लोन तो उसको भी ट्रीट करने के लिए कोई नहीं है। तो इससे क्या है कि जनता को नुकसान हो रहा है, वो लोग लोन लेने में कतरा रहे हैं, अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, कोई अपना काम नहीं शुरू कर सकते। और इसके अपोजिट में अगर हम बात करें किसकी, फॉर्मल सेक्टर्स के लोन की, तो फॉर्मल सेक्टर्स के लोन पर इंटरेस्ट रेट तो कम है लेकिन लोग हर कोई उसे पा नहीं पा रहा है, वो बहुत कम एरिया कवर कर पा रहा है ना। रूरल एरियाज में तो ज़्यादातर लोग ले ही नहीं पा रहे हैं वो लोन, है ना। जो क्या है गरीब लोग हैं वो अधिकतर इनफॉर्मल सेक्टर के लोन पर डिपेंडेंट है, यानी एम्प्लॉयर है, लैंड जो मनी लेंडर है या फिर आपका ट्रेडर है, उन सब लोगों से लोन ले रहे हैं, है ना, हायर इंटरेस्ट रेट पे। अब तो और जो रिचर सेक्टर है वो क्या कर रहा है, वो ऐसी जगहों से लोन ले रहा है, जैसे कि हमने वहाँ भी पढ़ा, बैंक में लोन लिया था, बैंक से लोन किसने लिया था, जिसने लिया था वो क्या कर रहा था, पोटैटो क्रॉप्स को कोल्ड स्टोरेज में रखवा रहा था, पढ़ा था ना हमने। तो वो क्या था कि वो भी एक बड़ा व्यक्ति है, वो बड़ा व्यक्ति है, उसने बैंक से लोन लिया है ना। तो रिचर जो साइड है हमारे यहाँ की, हम ये देख रहे हैं कि वो जो है वो फॉर्मल ट्रेडर से लोन ले पा रही है, फॉर्मल जो क्रेडिट अरेंजमेंट से वहाँ से लोन ले पा रही है और उनको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। जो हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं वहाँ पर हमारा ज़्यादातर पैसा जो है वो हमारी इनकम है उसका ज़्यादातर पैसा क्या है, इंटरेस्ट को रीपे करने में ही चला जाता है और इस कारण जो है वो हम ज़्यादा बचा ही नहीं पा रहे हैं। जबकि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने पर ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी इनकम से बढ़ रही है और हमें इंटरेस्ट में पैसा कम देना पड़ रहा है। तो सही चीज़ क्या है कि हम फॉर्मल सेक्टर से लोन लें। इसके लिए करना क्या चाहिए कि बैंक्स को अपना जो है क्रेडिट कैपेसिटी रूरल एरियाज़ के लिए बढ़ानी चाहिए। इसके साथ में ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो लोन हर दूसरे व्यक्ति को आसानी से मिल सके। ठीक, चलिए अब आपको अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन
उसके लिए अभी आप होमवर्क देखिए, आपको यहाँ 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, आपको ये 4 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। कौन से डिफरेंस हैं आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में। वाई शुड क्रेडिट एज रीजनेबल रेट बी अवेलेबल फॉर ऑल। क्यों क्रेडिट जो है वो रीजनेबल रेट पे हर दूसरे व्यक्ति के लिए अवेलेबल होना चाहिए। Should there be a supervisor such as Reserve Bank of India that looks into the loan activities of informal lender? Why would its task be quite difficult? क्या कोई ऐसा सुपरवाइजरी होना चाहिए जैसे RBI है हमारा इनफॉर्मल लेंडर्स पर, यानी कि जैसे RBI हमारा फॉर्मल सेक्टर्स को रेगुलेट करता है, क्या उसी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर्स पे भी कोई होना चाहिए। और क्यों ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है। वाई डू यू थिंक दैट द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज हायर देन द रिच फॉर द रिचर हाउस होल्ड कम्पेयर टू द पुअर हाउस होल्ड। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि फॉर्मल सेक्टर्स पर क्रेडिट जो है, फॉर्मल सेक्टर जो है वो ज़्यादातर क्रेडिट जो रिचर हाउस होल्ड को दे रहे हैं, पुअर हाउस होल्ड को नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको 4 क्वेश्चन जो है आपकी नोटबुक में करने हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।